नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 4E और इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं इस पुस्तक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और इस पुस्तक पे हमको इस समय जो अध्याय चल रहा है उस अध्याय का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो यहाँ पर हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4E। और आपको पता है एक्सरसाइज 4E में क्या है। अभी तक जो सवाल हमने हल किए हैं उनमें मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं और सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है सवाल द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण क्या है, 2x² - 6x + 3 बराबर 0 के मूलों का लक्षण आपको बताना है, या हम इसी को बोल सकते हैं कि मूलों की प्रकृति बतानी है क्या होगी। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 2x² - 6x + 3 बराबर 0। अब यहां पर चूंकि पहला वीडियो है मतलब इस वीडियो का पहला सवाल है तो हम एक बार लिख करके बताएंगे। तो आपको लिखना है द्विघात समीकरण दो एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 3 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर आइए हम इसकी तुलना करेंगे। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त होगा a बराबर 2 और b बराबर -6, c बराबर हो जाएगा 3। अब हमको पता है कि मूलों के लक्षण या मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविक्तकर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम फार्मूला लगाएंगे विविक्तकर और ये हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। चलिए d बराबर -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 d बराबर 6 36, 4 दूनी 8, 8 3 24। आइए भाई 36 में 24 को घटा दिया तो कितना आया 12। तो ये हो जाएगा d बराबर 12। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे धनात्मक। अब इस कंडीशन को हम व्यक्त करेंगे, लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा है, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या कैसे रहेंगे, वास्तविक और असमान रहेंगे। वास्तविक व असमान होंगे। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। तो अगर मूलों की प्रकृति बतानी है तो उसके लिए हमको जानकारी होनी चाहिए कि d का मान जब धनात्मक निकलेगा तब कैसे मूल रहेंगे, ऋणात्मक निकलेगा तब कैसे मूल रहेंगे, और जब 0 निकलेगा ना धनात्मक हो ना ऋणात्मक हो तो उस समय मूलों के लक्षण कैसे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, और एक चीज और ध्यान रखना है, सवाल में अगर आपसे कह दे कि मूलों के लक्षण बताइए और मूल भी निकाल करके बताइए तो आपको फिर मूल भी निकाल करके ज्ञात करने होंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण है हमारा 4x² + 3x + 7 बराबर 0 के मूलों का लक्षण
क्या होगा। चले भाई आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए भाई हम ये निशान बना रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे द्विघात समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान आएगा हमारा 4, b का मान आएगा हमारा 3 और c का मान आएगा हमारा 7। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि विविक्तकर और ये हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 गुणे 7 और d बराबर 3 3 9, 4 चौको 16 और 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 16 सत्ते ये हो जाएगा आपका 112। ठीक है। अब देखिए 7 चौको 28, 4 चौको 16, 16 सत्ते 112, 112 में 9 घट गया तो ये हो जाएगा 9 में 112 घट गया तो ये आएगा माइनस का 103। और हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऋणात्मक। अब हम इस बात को कंडीशन के तौर पे व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे चूंकि d इज लेस देन 0, अतः अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे और इसी को हम लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कंडीशन आपको याद रखनी होगी, तभी आप ये डिसाइड करके बताएंगे कि कैसी स्थिति बनेगी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहे हैं कि आपको बताना है कि द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, इसके मूल समान है तो k का मान क्या होगा। तो यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण और जो द्विघात समीकरण दिया गया उसको नोट करेंगे। ये हो जाएगा kx² प्लस ब्रैकेट में k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिखेंगे मूल समान होने की स्थिति में k का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई आप सभी लोगों को पता है कि जिस समय द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं उस समय द्विघात समीकरण के विविक्तकर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अर्थात d बराबर क्या होता है, 0 होता है। और इसी को हम कह सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। और यही कंडीशन कुछ इस तरीके से भी लिखी जा सकती है कि b² बराबर 4ac। चलिए भाई यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x² प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वही बात करेंगे तुलना करने वाली, तो इस शब्दावली को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि द्विघात समीकरण kx² प्लस ब्रैकेट में k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान क्या आएगा k, b का मान k माइनस 1 और c का मान क्या आएगा -1। अब देखिए आप जो स्थिति दी गई है उस स्थिति को यहाँ दर्शाने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान है अब जब द्विघात समीकरण के मूल समान है इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0 और d का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। चलिए भाई अब b, a और c का मान यहाँ पर रख देंगे। तो b का मान क्या है आपका k माइनस 1, तो ये हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आगे चलेंगे, यहाँ पर a बराबर k मान लेंगे, b बराबर 1, तो जो फार्मूला लगेगा फार्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर फिर प्लस 1 माइनस 2k और माइनस माइनस प्लस 4k इज इक्वल टू 0। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टर करेंगे तो के स्क्वायर का गुणांक है 1, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 2 आ जाए और गुणा कर देने पर 1, तो 1 1 कम 1, तो ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले दो पदों से के कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा के प्लस 1। अंतिम दो पदों से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन ले लेंगे के प्लस 1 और ये हो जाएगा के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाय का निशान लगाएंगे, के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और के बराबर माइनस 1। फिर इम्प्लाय का निशान लगाएंगे, के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा के बराबर माइनस 1। इस तरीके से के दो मान आ रहे हैं, एक मान है -1 और अगला मान भी है -1। उम्मीद है कि हम आपको सवाल समझा लिए हैं। अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सेम टू सेम है। यहाँ पर भी मूल समान है और आपको के का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण क्या है हमारा, ये हमारा 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे मूल समान होने पर के का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी आपको पता है कि अगर मूल समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में विविधता का मान 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको हल करने के लिए कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर वही बात मेंशन करेंगे जैसा कि अभी हम तुलना करने में करते चले आए हैं। जैसे आपका z बना दिया है, आपको इस तरीके का कोई भी काम नहीं करना है। आपको ये लिखना है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। आइए भाई चलते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ से आपका मान आएगा a का मान 2, b का मान k और c का मान कितना आएगा 3। अब यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि वो स्थिति दर्शाएंगे जो स्थिति सवाल में आपको दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं, इसलिए अब ऐसी स्थिति में जो विविधकर होता है वो कितना होता है 0। अब विविधकर का मान क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। आगे चलेंगे, b, a और c का मान रख देंगे। b का मान है k, तो k² माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 0। ये हो जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका k² बराबर 24, k बराबर √24, 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 6, 2 दूनी 4 और 4 छंग 24। अब देखिए जब गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, k बराबर ये प्लस माइनस पहले ही लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √। देखिए भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और वर्गमूल में 2 2 के पेयर बनते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा √6। तो आप यहाँ पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर जब धन का चिन्ह लेंगे तो k बराबर आ जाएगा 2 √6। इसके बाद ऋण चिन्ह लेने पर और जब ऋण का चिन्ह लेंगे तो आपका जो मान आएगा वो आएगा k बराबर -2 √6। इन दोनों मानों को हम जो है डिब्बे में बंद कर देंगे तो ये k का मान आ गया 2 √6
और इधर के का मान आ गया -2√6। ये आपका उत्तर रहेगा। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बिल्कुल बार बार वही बात कहना चाहेंगे, सिलेबस कवर करना जरूरी है। मायने नहीं है कि किस किताब से हम पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को नोट करते हैं। 3x² -8x + 5 = 0 का विविक्त कर हमको ज्ञात करना है। विविक्त कर, ठीक। आइए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर लिखेंगे 3x² -8x + 5 = 0। सवाल हल करते हैं। ये हो जाएगा हमारा, वही बात लिखनी है आपको। द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा आपका, द्विघात समीकरण 3x² -8x + 5 = 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c = 0 से करने पर। बार बार वही चीज़ लिखनी है, इसलिए मैं उस चीज़ के लिए एक निशान छोड़ रहा हूं और उस चीज़ को बोल देता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में एक तरीके का एक सवाल आता है, तो आपको वो चीज़ लिख करके दिखानी जरूरी होगी। तो a का मान क्या आएगा 3, b का मान आएगा -8 और c का मान आएगा 5। अब आगे चलते हैं, लिखेंगे चूंकि विविक्त कर, और ये हो जाएगा d बराबर कितना होता है आपका फार्मूला b² - 4ac, और ये हो गया d बराबर, ये b का मान कितना है -8 का स्क्वायर -4 × 3 × 5, d बराबर 8 64 और 5 चौको 20, 20 तियां 60, और यहाँ पे आएगा d का मान 4। तो आपका आंसर आया कि इस समीकरण के लिए जो विविक्त कर है वो कितना है 4। आप चाहें तो इबारती रूप में भी उत्तर लिख सकते हैं और चाहें तो कुछ इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में भी विविक्त कर का मान ज्ञात करना है। तो हमने यहां पर लिखा द्विघात समीकरण, और देखिए भाई द्विघात समीकरण क्या है आपका 3x² - 7x + 5 = 0 का विविक्त कर। चलिए भाई, अब ये हो जाएगा आपका 3x² - 7x + 5 = 0। बात वही लिखनी है, द्विघात समीकरण 3x² - 7x + 5 = 0 की तुलना द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 से करने पर a का मान 3, b का मान -7 और c का मान 5। अब नीचे फार्मूला लगाएंगे विविक्त कर, और ये हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। अब d बराबर b, a और c का मान रख देंगे, -7 का स्क्वायर -4 × 3 × 5, d बराबर 7 49 और 5 को 20, 20 तियां 60, और d बराबर आ जाएगा आपका -11। यही आपका उत्तर है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आसानी से हम इन सवालों को हल कर पा रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सवाल हल करते समय उच्च गुणवत्ता का इस्तेमाल करना है, शॉर्टकट का कतई भी इस्तेमाल नहीं करना है। अलग अलग तरीके के टीचर होते हैं, आपको उनसे नंबर निकालने हैं, ना कि आपको अपने नंबर गंवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में भी विविक्त कर ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण हमने जिम्मेदारी ली हुई है कि जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आपके श्री धराचार्य बोल रहे हैं, डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को हम यहाँ पर हल करके ज़रूर बताएंगे, ताकि हमारे बच्चों का एग्ज़ाम में भला हो सके। और जो बच्चे हमारे चैनल पे आए हैं उनके लिए हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं। का विविक्त कर, चलिए भाई आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 2x² - 5x + 2 = 0। फिर वही बात नीचे लिखनी होगी, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 2 = 0 की तुलना
द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर 2। अब नीचे लिखेंगे चूंकि विविक्त कर, जब भी कोई सूत्र लगाएंगे तो आप चूंकि का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि विविक्त कर d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। अब ये हो गया d बराबर -5 का स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 2। अब ये हो जाएगा d बराबर 25 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। d बराबर 25 में 16 घट गया तो कितना आया, 9। तो आपने इस सवाल के लिए विविक्त कर का मान निकाला 9। आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान 9 है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी पहले के क्वेश्चन की तरह हमें विविक्त कर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 हमने नोट किया। यहां पर चलते हैं, लिखेंगे द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या है आपका, 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्त कर। और ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण, नोट करेंगे 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान 3, b का मान 2 और c का मान -1। अब नीचे फार्मूला लगाएंगे विविक्त कर। ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। और ये हो गया d बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे -1। d बराबर 4 माइनस 4 × 12 ऋण, ऋण का गुणा धन। और ये हो जाएगा आपका d बराबर 16। तो आपका उत्तर आया कि इस द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान 16 है। गुणवत्ता बिल्कुल भी कम ना करिएगा। आप किसी भी कक्षा में हैं, गुणवत्ता आपको कम करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाएगी। तो आप चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर। यहां पर भी आपको विविक्त कर ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्त कर आपको निकालना है। चलिए भाई, ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब आगे चलेंगे। देखिए, ये मैं ऐसा निशान बना रहा हूं, लेकिन आपको जो मुंह से बोल रहा हूं उस पूरी भाषा का इस्तेमाल करना है। आप लिखेंगे द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। और a का मान आएगा 3, b का मान आएगा 5, c का मान आएगा 2। अब नीचे लिखेंगे चूंकि विविक्त कर, ये हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 2। d बराबर 5 25 और 4 × 12 12 दूनी 24। d का मान आ गया 1। अब आप इसे डिब्बे में बंद करेंगे और आप आंसर भी जस्टिफाई करेंगे कि इस द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान 1 है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहे हैं, यहां पर लिखा है कि समीकरण इसलिए, देखिए ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण है लेकिन समीकरण इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं नजर आ रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे समीकरण। और समीकरण क्या है, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर लिखेंगे मूल समान होने की स्थिति में मूल समान होने की स्थिति में k का मान
बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, ठीक है, और प्लस 6 बराबर 0। अब इसके बाद वही चीज़ लिखेंगे, द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर और द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए का मान जो है आएगा के, बी का मान आएगा माइनस का 2k और सी का मान आएगा 6। अब हम आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं, इसलिए विविक्त कर d बराबर 0। आप सभी लोगों को पता है द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं, तो इस स्थिति में विविक्तकर का मान 0 होता है और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे के गुणे 6 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24k बराबर 0। के कामन ले 4k कामन ले लेंगे और ये हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, 4k बराबर 0, k बराबर आपका आ गया 0। इसके बाद हम इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, k माइनस 6 बराबर 0 और k बराबर आपका आ गया 6। इस तरीके से k के दो मान आए, एक मान आया 0 और एक मान आया 6। ये आपका आंसर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जैसे सवाल पहले भी हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको ये बताया जाएगा या पूछा जाएगा कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। चले भाई अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर आपको लिखना होगा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए का मान है 1, बी का मान है माइनस 6, सी का मान है 9। अब यहाँ पर लिखेंगे मूलों की प्रकृति विविक्त कर से निकलती है, चूंकि विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 9, डी बराबर 6 रंग 36 और 9 चौका 36। तो d बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ पर आपकी एक कंडीशन होती है, लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। ये आपका उत्तर है। उम्मीद है कि राइटिंग भी आपको बेहतर तरीके से अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं अपने दोस्तों के साथ साझा करें, इसको ग्रुपों में डालें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं गारंटी देता हूं कि जिन भी कक्षाओं का स्टडी मटेरियल हमारे चैनल में लिया जाएगा उनको पूरा करके ही दम लिया जाएगा, ठीक है। और साथ में हम अपनी एक वेबसाइट भी जारी करने वाले हैं जहां पर आप अपने क्वेश्चनों को पूछ भी सकेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया अब 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 आपके लेकर के आते हैं। प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा बता सकें और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस मेंटेन कर सके। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण क्या है आपका, 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0। अब यहां पर लिखेंगे मूल समान होने पर ये एक कंडीशन है, फिर नीचे लिखा है k का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर मूल समान है तो k का मान क्या होगा। चलिए भाई यहां पर लिखेंगे 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0। अब आगे चलते हैं, यहां पर वही बात लिखनी है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान आ गया 3, b का मान आ गया -12 और c का मान आ गया k। अब नीचे लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान है या बराबर है, इसलिए विविक्त कर d बराबर क्या हो जाएगा हमारा b², d बराबर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, और d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac बराबर 0। ये हो जाएगा आपका -12 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 3 गुणे k बराबर 0। ये हो जाएगा 144 माइनस 12k बराबर 0। आगे चलते हैं, अब ये हो गया हमारा 12k बराबर 144, k बराबर 144 बटे 12, k बराबर आ जाएगा 12। तो आपका उत्तर आया कि k का मान हमारा 12 है। उम्मीद है कि आपको सवाल का उत्तर भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर इस द्विघात समीकरण के मूल समान रहेंगे, ऐसी स्थिति में k का मान 12 निकलेगा। चलिए भाई अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दो सवाल हैं, का और खा। दोनों ही सवालों में हमको सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट ए। चलिए भाई यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण क्या है, ये हमारा 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। यहां पर लिखेंगे सूत्र द्वारा मूलों का मान ज्ञात करना है कितना होगा। चलिए भाई यहां पर हमने सवाल को फिर लिखा 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। जितना अच्छी तरीके से आप इंट्रोडक्शन देंगे, एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव उतना ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पर लिखते हैं कि द्विघात समीकरण 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान आ गया 9, b का मान आ गया -10 और c का मान आ गया 2। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। सूत्र का मतलब होता है श्रीधराचार्य सूत्र, तो श्रीधराचार्य सूत्र से। चलिए भाई श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d या b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब a b c का मान रखेंगे, x बराबर माइनस का 10 प्लस माइनस √ चिन्हों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये हो जाएगा -10 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 9 गुणे 2 और बटे नीचे कितना हो गया 2 गुणे 9। अब x बराबर ये हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस √ 10 दाम 100 और 9 चौका 36, 36 दूनी 72, 9 दूनी 18। आगे चलेंगे, अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा x बराबर 10 प्लस माइनस, ठीक है, √ अब ये कितना आ गया 100 में 72 घट गया तो आ गया आपका 28 बटे 18। अब 28 का हम लोग जब गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस 2 √ 7 बटे 18।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, x बराबर 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस √7/18। अब 2 से 18 कट गया 9 बार में, और ये जो बचा x बराबर 5 प्लस माइनस √7/9, ये एक संयुक्त मान है। इस मान को अलग अलग करेंगे तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर ये हो गया आपका x बराबर 5 प्लस √7/9, और इसके बाद ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 5 माइनस √7/9। अच्छा, इसको हम डिब्बे में बंद कर देंगे। दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो एक्सरसाइज की बुक नहीं है, आप परेशान ना होइए, जल्द ही हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो उस समय उपलब्ध करा दी गई हो, और अगर नहीं कराई गई होगी तो जल्द ही हम आपको वादा या विश्वास दिलाते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इन सवालों को लिखित रूप में भी देख पाएंगे। ठीक है, कि सवाल क्या है, तो आपके लिए और भी आसान होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 का पार्ट नंबर बी है, उसको हम हल करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट नंबर बी, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, समीकरण को नोट करेंगे। x माइनस 1/2 माइनस 2/x बराबर x माइनस 3/x का सूत्र की सहायता से हल। चलते हैं भाई आगे। अब क्या करना है, हमें सवाल को नोट करना है। ये हो जाएगा x माइनस 1/2 माइनस 2/x बराबर x माइनस 3/x, त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 4/2x बराबर ये हो जाएगा x² माइनस 3/x। x से x कट गया, बाकी x² माइनस x माइनस 4/2 इज इक्वल टू x² माइनस 3। ये हो जाएगा आपका x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x² माइनस 3। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x² माइनस 6। ये x² माइनस 2x² माइनस x माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x² माइनस x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, और जब ये तुलना करेंगे तो a का मान 1 आएगा, b का मान 1 आएगा, c का मान -2 आएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से और ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे -2, ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा 2a तो 2 गुणे 1। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8/2, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9/2। चलिए भाई फिर क्या करना है, x बराबर -1 प्लस माइनस 3/2। अब यहां से एक बार धन का चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर
ये हो गया आपका x बराबर -1 प्लस 3/2, x बराबर 2/2 और x बराबर कितना आ गया 1। इसके बाद आप नीचे की तरफ लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, और ये हो गया x बराबर -1 माइनस 3/2, x बराबर -4/2 और x बराबर आ गया -2। तो आपके ये दो उत्तर आ रहे हैं, आप इनको आप आंसर शीट से मैचअप कर सकते हैं और अपने अनुसार उत्तर को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि जो एक्सरसाइज हमने आपको समझाई वो आपको भली बात समझ में आई होगी। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त और होस्ट छोटा खान सर।